हो ही नहीं सकते गहदार। ये तो आपकी सल्तनत के खैर ख्वाह हैं, खिदमतगार हैं। हम भी नहीं चाहते चला कि आप बैरम खान को सजाए मौत दे। यहाँ आपका दिल जानता है कि खान बाबा ने जो कुछ भी किया होगा आपकी हिफाजत के लिए ही किया होगा। चलो यहाँ से। अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। रुक जाओ। आप सभी लोगों के मशवरों पे गौर फरमाने के बाद हम हिंद ताज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये ऐलान करते हैं कि आज से बैरम खान खुद को आजाद समझ सकते हैं। ये सच है कि आप खुद को आजाद समझ सकते हैं, लेकिन आपकी ये सजा है कि आप उस फौजी पलटन के आसपास भी नहीं आएंगे जिसके साथ हम प्रताप पे हमले करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। आज आपने वो कर दिखाया रुकैया बेगम जो तकरीबन नामुमकिन था और जो आज पहली बार हुआ है। इतनी जल्दी हार मान रही है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके हमें अकेला छोड़कर जा रही है। सामान बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से। होश में आइए धीर और मान लीजिए अपनी हार। हमारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम अपनी आंखें खोलकर अपनी हार का उत्सव नहीं देख सकते और अच्छा यही होगा कि आप भी वास्तविकता के धरातल पर आ जाइए। हमारे सारे सपने टूट चुके हैं दी। नहीं मानते हम इसे, नहीं मानते ऐसी वास्तविकता को और नहीं मानते हम अपनी हार। इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो कुछ भी हमें मिलना चाहिए था वो सब कुछ जयवंत अजीजा और उनके पुत्र प्रताप को मिला है। और अब जब हम अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं, अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठाने के सपने देख रहे हैं, तो उसे बर्बाद करने जब दे आ गई है। आप ही बताइए जीजा, हम सदैव के लिए सब कुछ जयवंत अजीजा की झोली में जाते हुए देखे। हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा संतोष कहाँ जाएगा? एक आप ही हमारी आस है जीजा, आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारा आधार है सपनों को पूरा करने का। कहिए कि आप हमारी सहायता करेंगी और आप हमें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आप अपना साहस क्यों खो रही हैं? अजब से कैसा है? वो तो साधारण सामंत पुत्री है, वो आपका क्या बिगाड़ पाएंगी? आपको तो बस प्रताप को अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा। बोल चुकी आप छोटी माँ, अब हम कुछ बोले? अब कुंवर प्रताप को भी जान चुके हम छोटी माँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा। नहीं जीजा, आप अजब को नहीं जानती हैं। देखा नहीं आपने कैसे उन्होंने कुंवर प्रताप, जयवंत अजीजा और यहाँ तक कि राणा जी का भी विरोध किया?
हम इस विवाह से सहमत नहीं हैं। अगर हम आपसे ये कहें अजब दे कि हमें आपके इस बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें आपकी अवज्ञा करने की धृष्टता करनी होगी। फिर तो हमें किसी भी तरह से विवाह रोकना होगा। कैसे जीजा? आप जानती हैं, मामरक जी और राणा उदय सिंह जी दोनों आवश्यकता से अधिक स्वाभिमानी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम उनके स्वाभिमान से खेलने की योजना करेंगे। अब आपके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम आधार ढूंढ रहे हैं। अब आप कहीं नहीं जा रही हैं ना, तो हम निश्चिंत हैं। आपने कुछ सोच लिया है तो कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए थी। जब हम दोनों बहनें बैठकर सोचेंगे तो कुछ ना कुछ कर डालेंगे। अरे महल कहाँ जा सकती है अजब दे की कुंडली? यही कहीं होगी। अच्छी तरह ढूंढिए। पंडित जी अजब दे की कुंडली मांग रहे हैं, शीघ्र कीजिए। आप पूरे सगाई समारोह में अपनी दादी साहब के साथ रहेंगे। आपके और कुंवर प्रताप का संबंध टूटने से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा है। मुझे तो बहुत आश्चर्य है कि वो अभी तक यहाँ रुकी क्यों है। बड़े जब आप हमें ये बताइए, हम क्या करें जिससे आप यहाँ रुक जाएं? फूल, हम क्षमता से कहीं अधिक अपमान सह चुके हैं। सावधान! मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। हमने सुना कि आप जा रहे हैं। हाँ, कुछ राजकीय आवश्यक कार्य है, उसके लिए जाना पड़ रहा है। ये सच है कि अब फूल कंवर और हमारा विवाह हो नहीं रहा, किंतु आप हमारे पिता समान हैं और आप सदा हमारे लिए पिता तो ले ही रहेंगे। इसी संबंध के अधिकार से हम आपसे रोकने के लिए निवेदन कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद देने के लिए रुक जाइए राजा महादेव जी। हम यही सोचकर प्रसन्न हो जाएंगे कि हमें जो आपसे भेंट के इतने से अवसर मिले, उनसे ही हमने अर्जित किया आपके आशीर्वाद। रुक जाइए ना। आपने इससे कहीं अधिक अर्जित किया है हमसे कुंवर प्रताप। आपने हमसे सम्मान अर्जित किया है। हमें आपसे ईर्ष्या करने के लिए विवश किया है आपने इस छोटी सी उम्र में। इसीलिए हमने फूल को लेकर आपके साथ विवाह की सोची थी। न जाने कितने सपने देखे थे हमने। हम किसी दूसरे के साथ सगाई देख नहीं पाएंगे कुंवर प्रताप। हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं राजा मालदेव जी। उनके लिए हमारे मन में भी बहुत सम्मान है, किंतु इस समय बस हम आपसे यही कह पाएंगे कि आप हमें सदा अपने पुत्र समान ही पाएंगे। हम आपको वचन देते हैं। रुक जाइए। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हमने बहुत ढूंढा। अजब दे की कुंडली हमें कहीं मिली ही नहीं। कोई बात नहीं है रानी साहब, यदि जन्म कुंडली खो गई है तो हम फिर से दूसरी बना देंगे। हमारे पास तो अजब दे के जन्म की तिथि भी याद है, समय भी याद है और स्थान भी। हम अभी अपने शिष्य को घर भेजकर पंचांग मंगा लेते हैं। टक्कल जी, तुम घर पे जाके अजब दे के जन्म के समय वाला पंचांग लेके आओ। जाओ बेटा दौड़ के। गुरुजी, अगर आप कहें तो हम स्वयं कुंडली बना लाएं। बुद्धि तो ठिकाने है ना आपकी टक्कल शास्त्री। यहाँ कुंवर प्रताप के विवाह का प्रश्न है, विवाह का। हम आपकी गणनाओं पे विश्वास नहीं कर सकते। जितना कहा है बस उतना ही करो। जी गुरुजी। पंडित जी, वो कुंडली बनाने में एक दिन तो लग ही जाएगा ना? हाँ,
अब विस्तार पूर्वक गणना में एक दिन तो जाएगा ही। आप चिंता मत कीजिए हंसा। हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप और अजब दे के तो 36 गुण मिलने वाले हैं। हम बता नहीं सकते आपको कि हमें कितना अच्छा लग रहा है। आपने कितनी सरलता और सहजता से बीती सारी बातें भुलाकर कुंवर प्रताप और अजब दे की सगाई में उत्साह दिखाना आरंभ कर दिया है। सच हम बहुत प्रसन्न हैं। वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेगम। कितना अच्छा लगता है इस शाही महल में किसी को यूं गुनगुनाते, हंसते, खिलखिलाते देखकर। अम्मी जान, हमारी हर जरूरियात के लिए आपने इस कदर बेहतरीन इंतजामात करवा रखे हैं कि बस पूरा दिन यही गुनगुनाते हुए गुजर जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह होगी और कब शाम ढली। हम अभी अभी मोरों को दाना चुगा कर आ रहे हैं। इतने खूबसूरत होते हैं ना मोर, इतने खूबसूरत कि बस क्या बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना तो हमें आपका करना चाहिए बहू बेगम। आज आप ही की वजह से सल्तनत के इतने अहम और वफादार शख्स बैरम खान की जिंदगी हमारे बेटे जलाल के कहर से बच गई। तो इसमें हमने क्या किया अम्मी जान? करने वाला तो सबके लिए पाक परवरदिगार है। बड़ी बात तो ये है बेगम कि आखिर आपने जलाल तक पहुंचकर दिखा ही दिया। शहंशाह के फैसले को बदल पाना एकदम नामुमकिन बात है। ऐसा तो हम भी कभी न कर सके, पर आपके ज़हनियत की दाद देनी होगी। आपने शहंशाह की अजीम शख्सियत को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया और उन्हें सही रास्ता भी दिखा दिया। सच कहें तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो आपने किया है। उन्हें ये याद दिलाकर कि उनके अब्बू के दिल में कितनी इज्जत रहती थी खान बाबा के लिए। उस यकीन ने किया है सब कुछ। जहाँ ईमान के दिए जलते हों, ऐसी राह अपने शौहर को दिखाना तो हर बीवी का फर्ज होता है। माशाअल्लाह, हमें फक्र है आप पर रुकैया बेगम। शुक्रिया। इतनी रात गए बोल, क्या मंत्रणा करना चाहती होगी हमसे? आप यहाँ इस समय? यही प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिलने के लिए प्रतिबंध की बात तो आपने ही की थी ना। आपने नहीं कहा था कि हमें सगाई से पहले नहीं मिलना चाहिए? और देखिए आप स्वयं यहाँ। सुनिए कुंवर प्रताप, किसी भ्रम में मत जाइए। हम यहाँ किसी और कार्य के लिए आए हैं। कैसा कार्य? कौन सा कार्य? हम आपको क्यों बताएं? अरे तो क्या आप हमसे विवाह करने वाली है? इसका अर्थ ये है कि हमें आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। बिल्कुल असंभव। बिल्कुल असंभव। बिल्कुल असंभव। अरे अरे क्या? हे भगवान, ये दोनों तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि 50 वर्ष का विवाहित जोड़ा। हमें जो भी करना है शीघ्र करना है जीजा। हमारे हाथों एक ही दिन है। आपको जो भी योजना बनानी है बना दीजिए। वो तो हम बना ही लेंगे, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस महल में अजबदे की कुंडली किसने चुराई? तो ऐसा तो नहीं कि हमारे अतिरिक्त भी कुछ और चक्कर चल रहा है यहाँ? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, हमने कितनी बार कहा है आपसे कि आप दूसरों की वस्तुओं को मत चुराया करिए। आपको समझ में नहीं आती? आपके नामकरण पे जो भविष्यवाणी हुई थी उससे चरितार्थ करेंगे आप। आपको राजा बनाना चाहते हैं हम कुंवर जगमाल, आप चोर बनते जा रहे हैं। कैसे मूर्ख हैं?
बेटा, आपकी माँ ये नहीं जानती है कि राजा बनने के भी कई मार्ग हैं। चोरी करना भी एक मार्ग है। ये क्या सिखा रही हैं आप जीजा? यही तो है छिपे हुए प्रतिद्वंदी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपका अर्थ क्या है जीजा? अरे आपके बेटे ने वो काम किया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या किया है? आप जानती है धीर, ये अजबदे की कुंडली, और जब किसी की कुंडली हाथ में आ जाती है ना, तो समझो उसका भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ आपके हाथों में आ जाता है। हमारे कुंवर जगमाल ने तो अभी से गुण दिखाने शुरू कर दिए। कुंवर प्रताप, पहले आप बताइए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? पहले आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही? पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। पहले आप। हमने कहा ना पहले आप बताइए। हमने कहा ना पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप बताइए। पहले आप बताइए। हमने कहा ना पहले आप बताइए। हमने भी कहा पहले आप बताइए। अरे बाबा, हमने बुलाया आप दोनों को यहाँ। कुंवर प्रताप, आप ये बात हमें पहले नहीं बता सकते थे? तो आपको कौन सी शक्ति रोक रही थी? आपने क्यों नहीं बताया? हे भगवान, कैसे होगा ये दोनों लड़ाकू योद्धाओं का विवाह? चलिए जो भी है, अब हमें लगता है कि हम लड़ना बंद कर सकते हैं। नहीं, हमारे पूछने के उपरांत भी आपने हमें यहाँ आने का सही कारण नहीं बताया। जाइए, हम नहीं बोलते आपसे। हमारे पास भी ना बहुत कार्य करने के लिए। अजब से रुकिए, अजब से रुक जाइए, नहीं तो हम कर लेंगे कुंवर प्रताप से विवाह आपके स्थान पे। अजब दे, हमें क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। पता नहीं कैसे हमारी जीवा फिसल गई। क्षमा मांगने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे तो अभी भी आप कुंवर प्रताप से विवाह कर सकती हैं, कोई विरोध नहीं करेगा इसका। आप तभी भी हमारी सबसे प्रिय सखी रहेंगी, विश्वास कीजिए हमारा। और हम जानते हैं कि आप सदा कुंवर प्रताप को पसंद करती आई हैं, और इसमें हमें कभी भी कुछ गलत नहीं लगा। ओह अजब दे, आप कितनी अच्छी हैं। सच में कुंवर प्रताप को आपसे अच्छा जीवन साथी कभी नहीं मिल सकता। कैसे सही समय पर हमारे कुंवर जगमाल ने ये कुंडली हमें ला कर दी थी। और इसे देख के लगता है जीजा कि अजब और कुंवर प्रताप के 36 गुण मिल जाएंगे। मिल कैसे जाएंगे? ये कुंडली तो पंडित जी को मिलेगी ही नहीं। हम अपने उद्देश्य के अनुसार एक नई कुंडली बनवाएंगे, लेकिन ये काम हमें तुरंत करना होगा। हाँ, चक्रपाणी वो दामाद भी है ना पंडित जी का, अगर उसे कुछ दे दाके हम एक झूठी कुंडली नहीं बनवा सकते। मरवाएंगी आप जीजा। कुंवर प्रताप के सारे मित्र उन पर प्राण न्यौछावर करते हैं, और चक्रपाणी नहीं। इस समय हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि वो यहाँ पर है नहीं। बड़े जतन करके हम अपने लक्ष्य पर वापस आए, बड़े जतन करके अपने आप को ये याद दिलाया कि कुंवर प्रताप हमारे सौतेले पुत्र हैं। आप क्या कह रही हैं? आपके मन में ऐसे विकार थे, परंतु अब नहीं है। अब हमें अपना लक्ष्य साफ दिख रहा है, कुंवर प्रताप का फूल कवर से विवाह। बस एक बार फूल हमारे पास आ जाए, हम उसे अपना बना लें, उसके बाद कुंवर जगमाल को राजगद्दी पर बिठा देंगे। इसलिए जीजा हमें हमारे सपने को पूरा करने के लिए अभी एक पंडित की आवश्यकता है, और वो पंडित हमें बिजोलिया में नहीं मिलेगा। गुरुजी, अगर आप कहें तो हम स्वयं कुंडली बना लाएं। बुद्धि तो ठिकाने है ना आपकी टक्कल शास्त्री। यहाँ कुंवर प्रताप के विवाह का प्रश्न है, विवाह का। हम आपकी गणनाओं पे विश्वास नहीं कर सकते। आ गया, हमने सोच लिया है। हमारे उद्देश्य अनुसार कौन बनाएगा जब्दे की झूठी कुंडली। अरे इन
हिसाब से होगा क्या अजब का श्रृंगार? हमने मारवाड़ से विशेष नई श्रृंगार की सामग्री मंगवाई है और इसे श्रृंगार होगा अजब का। एकदम अप्सरा लगनी चाहिए हमारी अजब दे। जाइए। कुंवर प्रताप, अजब दे तो मुहूर्त संस्कार के लिए श्रृंगार कर रही हैं। आप कहें तो बुलवाओ उन्हें। कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने तो कहा है कि वे सगाई संस्कार तक हमें देखेगी ही नहीं। इसलिए हम आपके पास ये कहना है कि क्या आप उन्हें सगाई संस्कार के समय पहनने के लिए ये दे देंगी हमारी ओर से? अरे कितने सुंदर है ये। आपने बनाए अपने हाथों से? वो रानी माँ ने भिजवाया। कुंवर प्रताप, ये अच्छे तो बहुत हैं, किंतु अजब दे जो वस्त्र पहन रही है और जो उनका केश विन्यास है ना, उसके साथ ये बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? ठीक है तो फिर रहने दीजिए। आप अपनी सखी के साथ जो भी तैयारियां कर रही है, हम नहीं चाहते कि उसके बीच हमारे ये फूल आड़े आए। अब आप चिंता मत कीजिए, आपके फूल व्यर्थ नहीं जाएंगे, हम लगा लेंगे इन्हें। अरे वाह, ये हुआ सुविचार। लीजिए, हो गया। फूल ने धारण कर लिए फूल। कुंवर प्रताप सुनिए, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते थे। इस गजरे के लिए धन्यवाद? नहीं, उस दिन हमें अकबर से बचाने के लिए। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। हमने आपको क्रोध दिला दिया। वो हमने धन्यवाद इसलिए कहा था क्योंकि पता नहीं इसके बाद हमें मिलने का अवसर मिले ना मिले। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, आप भूल जाइए। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो मुगल तब तक हमारे मन में रहेगा जब तक हम उसे मौत के घाट न उतारते। नासिर जी शहंशाह। आपके ख्याल से राजपुताना कूच करने के लिए कब तक तैयार हो जाएगी हमारी फौज? तैयार है आलमपना। बस ये जो प्रताप और उसकी फौज को शिकस्त देने के लिए आपके हुक्म से जो खास नए हथियार बनवाए, इसके साथ भी जरा मश्क कर लें हमारे सिपाही। उन सिपाहियों से कहिएगा कि वो इन नए हथियारों से ऐसे मश्क करें कि मैदान जंग में वो इन्हीं हथियारों को अपने बदन का एक हिस्सा महसूस करें। महमूद शाह और उसकी फौज के आने तक का वक्त है हमारे पास। सुल्तान महमूद शाह, अफगान के बादशाह जो फिलहाल अभी गुजरात में है? हाँ, उसकी फौज बहुत ही माहिर है जंगले और पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए। राजपुताना इलाके और वहां के लोगों को भी हमारे बनिस्बत बेहतर जानते हैं वो। फिर इस बार हम तमाम खतरनाक मोर्चों में अफगानों को तैनात कर हमारे सिपाहियों के कम से कम खून बहाना चाहते हैं। महमूद शाह क्यों कर अपनी फौजों को इन खतरों में डालने को तैयार होगा? क्योंकि वो भी प्रताप से उतनी ही नफरत करता है जितनी कि हम करते हैं। क्या नई कुंडली, वो भी झूठी? भला हम क्यों बनाए? धीरे बोलिए पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो कि छमछम करती हुई लक्ष्मी के स्थान पर यमराज ना आ जाए। आपको कुंवर प्रताप का क्रोध नहीं मालूम? भला आप जानती हैं तो
तो हमें भयावह कार्य करने के लिए क्यों कह रही है? कहीं हम मरा गए तो? जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में होता है ना पंडित जी। मनुष्य तो केवल पुरुषार्थ जानता है। जीते जी धन कमा लिया तो सुखी सुख, वरना दुखी दुख। ये आप सच कह रही हैं? जानते हैं, और ये भी मालूम है कि आपने चक्रपाणी के ससुर से अपनी भविष्यवाणी सीखी। शिष्य हैं आप उनके। हमने उनसे पहले भी बहुत कुछ सीखा है। देखा जीजा, इतने वरिष्ठ शिष्य हैं ये, उसके बावजूद भी आपको अनदेखा कर दिया ना उन्होंने। सबके सामने डांट देते हैं, आपको बुरा लगता होगा। हमें तो देखकर ही इतना दुख हुआ पंडित जी कि क्या बताएं। आपका तो गणित भी हमारे दामाद जी जैसा नहीं है। हम आपकी गणनाओं पे विश्वास नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। गुरुजी को तो हम पर विश्वास ही नहीं रहा, जबकि हम महान ज्ञानी हैं। तभी तो हमने आपको चुना है पंडित जी। अगर इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहे तो आपका भविष्य मारवाड़ में हमें बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। काम हो जाने के बाद इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी पंडित जी आपको। अरे नहीं, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं काफी। अरे इतनी स्वर्ण मुद्राओं के लिए तो हम कितनी ही झूठी कुंडलियां बना सकते हैं। अब आप देखते जाएं, ऐसी कुंडली बनाऊंगा, ऐसा हेर फेर करूंगा ग्रहों में कि हमारे गुरुजी भी देखकर चकरा जाएंगे। एक ही कुंडली बनानी है पंडित जी, और ऐसी बनाइएगा कि आपके गुरुजी देखते ही विवाह के लिए ना कर दे। समझ गए आप? बिल्कुल समझ गया। अब आपका काम हो गया समझो। सुल्तान महमूद साहब, हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता आपके दर्द को, आपके जिस्मानी और रूहानी तकलीफ को। और इसी के लिए प्रताप के खिलाफ हमारी अब तक की सबसे बड़ी मुहिम पर निकलते समय हमने आपको अपनी फौज के साथ दावत देना मुनासिब ही नहीं, जरूरी समझा। क्योंकि हम जानते हैं प्रताप के खिलाफ आपके दिल में वही आग है जो हमारे सीने में है। हमने सुना है कोई भी इज्जतदार अफगान अपना बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। और हम जानते हैं महमूद साहब, आपकी रगों में भी असली अफगान का खून है, जिसे प्रताप से हर कीमत पे अपना बदला लेना है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमने कहा था ना महमूद शाह, जो हमारी मातृभूमि पर अपना पैर रखने की चेष्टा करेगा उसके पैर काट कर फेंक देंगे। नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अकबर को क्या पता दर्द क्या होता है। हमारे दर्द का मजाक बना के रख दिया है। लिखता है उसका दर्द और हमारा दर्द एक सा है। लाहौल मिला कुव्वत, यहां हमने अपना पांव गंवा दिया। या खुदा, हर लम्हा भीतर ही भीतर दर्द से जूझना और फिर उसे लोगों से छिपाना, यहां तक कि हमारे अपने ही छिप छिप के हंसते हैं हमारे ऊपर। और अकबर ने गवाया ही क्या है, बस थोड़ी सी इज्जत। और अब जब उसकी झूठी अकड़ और शान किसी काम नहीं आई तो हमारे दर्द का वास्ता दे रहा है। तो ना कह दे अकबर को हुजूर। नहीं, जो जिस्मानी और रूहानी तकलीफ हमें प्रताप देती है, उसका बदला लेने के लिए हम अकबर के खिलाफ अपने गुस्से को जब्त कर सकते हैं। और फिर दिल ही दिल हम जो भी चाहे सोच लें,
पर सच्चाई तो ये है कि अकबर को ना कहकर के कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। हम गलत कह रहे हैं क्या? वजह फरमा रहे हैं हुजूर। जाओ अकबर को पैगाम लिखो। महमूद शाह एक बार फिर तैयार है प्रताप से लड़ने के लिए। कुंवर प्रताप की कुंडली तो है ही तेजस्वी। जब जब हमें इस कुंडली को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, हमें इस बात के लिए सदा गर्व का अनुभव हुआ है कि चलो एक बार फिर हमने किसी महान एक पुरुष की कुंडली देखी। इनका तो जग में बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा नाम। सदियों सदियों तक इन्हें सम्मान के साथ याद किया जाएगा। पर हमें यह भी देखना है कि इनकी बिगड़ी की कुंडली कितनी मेल खाती है इनसे, क्योंकि दोनों कुंडलियों को मिलाने के बाद ही निकलेगा इनकी सगाई और विवाह का शुभ मुहूर्त। तो निकालिए ना पंडित जी शीघ्र इनका मुहूर्त। जी अभी आता ही होगा हमारा शिष्य अजबदे की कुंडली लेकर। गुरुजी। अरे अंधे हो गए हो क्या? गुरुजी। ये क्या कर डाला मूर्ख तुमने? सारी की सारी कुंडली ढीली कर दी जल से। कुछ नहीं होना है तेरा जीवन में, कुछ नहीं। यहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंडली मिलाने की। हम क्या मिलाए बोलो, मूर्ख कहीं का। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सब चिंता न करें, हम अभी पंचांग लेकर जुट जाते हैं और शीघ्रातिशीघ्र नई जनकुंडली बना लेंगे। और अपने इस मूर्ख शिष्य के लिए हम फिर से क्षमा मांगते हैं आप सबसे। सारा दोष इस दुष्ट का ही है। दोष तो नियति का है पंडित जी, जो कुंवर प्रताप और अजबदे के संबंधों के बनने के हर चरण में अड़चन डाल देती है। पहले कुंडली नहीं मिली और फिर मिली तो उस पर जल गिर गया। अजबदे कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ कोई अभिशाप, कोई अपशकुन जुड़ा हुआ? धीर बाई जी, आपको इस तरह बच्चों के मन में अंधविश्वास भरे संदेह नहीं डालने चाहिए। आप तो समझदार हैं ना? ये भी सही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फूल, अजबदे को उनके कक्ष में ले जाइए जब तक पंडित जी नई कुंडली बनाते हैं। विश्राम कर लेंगे अजबदे। अजबदे, सुना आपने? हमें आपकी सगाई के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी है ना। चलिए आइए। अजबदे, आप ना बिल्कुल भी बुरा मत मानिए रानी साहब की बातों का। हमें तो स्वयं समझ नहीं आता है कि वैसे चुभने वाली बातें क्यों कर देती हैं। जबकि कुंवर प्रताप भी उन्हें इतना चाहते हैं, इतना सम्मान देते हैं, फिर भी वे कड़वी बातें बोल देती हैं। और ऐसा मत कहिए, वे कुंवर प्रताप की माँ है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और बात रही चुपती बातों की, तो वह उनके नहीं और कई लोगों की दुविधा है जो कुंवर प्रताप के साथ आपके स्थान पर हमें देखने से विचलित है, जो हमें स्वीकार ही नहीं कर सकते उस स्थान, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको देख चुका है। एक प्रतिष्ठित राजकुमारी के सामने एक साधारण सामंत की पुत्री। बस अजबदे, अब एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम आपके मूर्खता भरे सिद्धांत का। सच केवल ये है
कि आपकी और कुंवर प्रताप की जोड़ी सारे राजपुताने में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरे क्या सोचते हैं, वे क्या बोलते हैं, हमें तो इन सब से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। और हमें तो अंतर पड़ना भी नहीं चाहिए ये सब बातों से। और अजब देख, आपको भी ना इन सब चीजों से कोई भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा चलिए, हम ना आपकी सगाई के लिए योजनाएं बनाते हैं, ठीक? आइए बैठिए। तो बताइए, हम सगाई में क्या क्या करेंगे? बताइए, आप कौन से रंग की चुनरी पहनेंगी? फूल? अजब नहीं, क्या हुआ? फूल, हमारी कुंडली मिल गई। ये देखिए, जो खो गई थी, देखिए। तो आपकी कुंडली ये यहाँ कैसे आई? बड़ी बात ये नहीं है फूल, ये यहाँ पे कैसे आई। बड़ी बात ये है कि हमें मिल गई है। अच्छा हुआ कि सही समय पे हमें मिल गई। चलिए तुरंत जाकर पंडित जी को देते हैं। आइए। पंडित जी, और कितना समय लगेगा नई कुंडली बनाने में? रानी माँ, पंडित जी बना लेंगे नई कुंडली। आप क्यों व्यर्थ में समय को लेकर चिंता कर रही है? बिना बात क्यों समय गवाएंगे पंडित जी? हमें विश्वास है कि जितने शीघ्र हो सकेगा उतने शीघ्र ही पंडित जी नई कुंडली बनाएंगे। पंडित जी, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजब देख की मूल कुंडली मिल गई है, लीजिए। अरे वाह फूल, ये कहाँ मिली आपको? हमने तो सारा महल ढूंढा था, हमें तो कहीं पर भी नहीं मिली। माँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कहाँ से मिली और कैसे मिली। महत्वपूर्ण ये है कि ये अब हमें मिल गई है। क्या बात है पंडित जी? हमने कान्हा जी से आशीर्वाद नहीं लिया। क्या? ये विवाह नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये विवाह क्यों नहीं हो सकता है? कहते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है, पर जब हम दोनों कुंडलियों को मिला रहे हैं तो अजब देव की कुंडली में सत्यम भाव से जुड़ा दोष दिख रहा है। पंडित जी, ऐसा कौन सा दोष है? आपके पास तो सभी दोषों के उपचार हैं। हमें विश्वास है पंडित जी कि इस दोष का भी आपके पास कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। क्षमा करें यजमान, इस दोष का मार्ग हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर अजब देव का विवाह कुंवर प्रताप से हो तो इस कुंडली के अनुसार कुंवर प्रताप के प्राण संकट में पड़ जाए। आपके आशीर्वाद का स्मरण करने के बाद हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, फिर चाहे वो चुनौती राजपुताने की एकता की हो, चाहे अजब देव से विवाह की।
किंतु रानी माँ, उनकी कुंडली में कैसे दोष हो सकता है जिनके व्यक्तित्व में कोई दोष ना हो, आचरण और संस्कारों में दोष ना हो? इसमें इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रताप। पंडित जी को अपना विश्लेषण करने दीजिए पहले। हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई मार्ग होगा हमारे लिए। रानी साहब, पंडित जी बुला रहे हैं आप सबको। चलिए। हमने बड़ी गहराई से इस कुंडली का विश्लेषण किया है और हमें इस समस्या का बस एक ही उपाय समझ में आ रहा है। बताइए ना पंडित जी, हम शीघ्र से शीघ्र कुंवर प्रताप और अजबदेह का विवाह कराना चाहते हैं। इसके लिए कुंवर प्रताप को पहले किसी और से विवाह करना पड़ेगा। क्या? पंडित जी हम समझे नहीं, विस्तार से बताइए। कहते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है। अजबदेह कुंवर प्रताप की दूसरी पत्नी तो बन सकती है, पहली नहीं। पंडित जी हम समझे नहीं, विस्तार से बताइए। कहते हुए हमें भी बहुत दुख हो रहा है। अजबदेह कुंवर प्रताप की दूसरी पत्नी तो बन सकती है, पहली नहीं। इसके लिए यदि पहले कुंवर प्रताप का विवाह किसी और से करवा दिया जाए, तब फिर अजबदेह का विवाह हो सकता है कुंवर प्रताप से। ये क्या बात हुई? विवाह ना हुआ? कोई खेल हो गया? कुंवर प्रताप, हम आशा करते हैं कि आप जो भी बोलेंगे मर्यादा में रहकर बोलेंगे। क्षमा कीजिए दाजीराज, हम नहीं मानते इसे। वैसे एक बात कहें पंडित जी, हम इस विषय में कुंवर प्रताप के साथ हैं। अजबदेह से विवाह करने के लिए हम कुंवर प्रताप को पहले किसी और से विवाह करने के लिए कैसे कह सकते हैं? कुंडली तो यही कह रही है राणा जी, बाकी आप आगे माने या न माने ये तो आपकी इच्छा। नहीं, कुंडली की बात को ना मानने का तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इसकी गणना के ना मानने की बात ये होगी कि कुंवर प्रताप के जीवन में संकट ही संकट, जो हम में से कोई नहीं चाहेगा। अजबदेह, इस विषय से आप दूर ही रहे तो अच्छा होगा। निर्णय लेने के लिए हम सब हैं ना यहाँ पर। निर्णय लेने के लिए क्या रह गया? हमें सदा लगता था हम कुंवर प्रताप के लिए बने ही नहीं। पता नहीं कैसे बह गए हम भावनाओं में। देख लिए थोड़े बहुत सपने, किंतु हम कुंवर प्रताप के लिए संकट नहीं बनना चाहते हैं। नहीं कर सकते हम उनसे विवाह, चाहे आप सब लोग कितना भी दबाव क्यों न डालें। आप सब बिल्कुल भी मत घबराइए। आज जब तो थोड़ी भावुक है ना, हम अभी समझा के लाते हैं ना उन्हें। कुंवर प्रताप और अजबदेह के विवाह का विषय जैसे रुक सा गया है। एक के बाद एक अड़चन, एक के बाद एक अड़चन। यदि अजबदेह के स्थान पर हम होते तो संभवतः यही निर्णय लेते। क्या हुआ जीजा? हमने कुछ अनुचित कह दिया? आप कहाँ जा रही है फूल? अजबदेह के पास। इस समय उन्हें हमारी आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता तो बहुत है उनको आपकी फूल, किंतु बातों से उनका काम नहीं चलने वाला है। उनकी समस्या तो बहुत ही विकराल है। विकराल समस्या? विकराल से क्या मतलब है आपका? अब
बलिदान का असली समय तो अब आया ना। दादी जी, आप क्या कह रही हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सचमुच में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है जो हम आपसे कहना चाहते हैं? ये विवाह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अजब देह का विवाह कुंवर प्रताप से हुआ तो इस कुंडली के अनुसार कुंवर प्रताप के प्राण संकट में पड़ जाए। अजब देह कुंवर प्रताप की दूसरी पत्नी तो बन सकती, पहली नहीं। हम आशा करते हैं कुंवर प्रताप कि आप पूरी परिपक्वता के साथ इस समस्या को सुलझाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि कुछ समस्या ऐसी होती है जिन्हें बचपन की दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। हमें थोड़ी देर के लिए बड़ा बनके इसे सुलझाना होगा। देखिए सत्य, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप हमें छोटा समझे चाहे बड़ा। हमें केवल इतना पता है कि यदि हम विवाह करेंगे तो बस आपसे, फिर चाहे जो हो जाए। कुंवर प्रताप शांत हो जाए। सच आपके सामने खड़ा है। हम आपके लिए नहीं बने, यही लिखा है इस नियति में, यही है सच। जब हम इसे स्वीकार कर चुके हैं तो आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? पर ये सच नहीं है जब हम मित्र बने, हमने विवाह का निर्णय लिया, किंतु अब हमारा ग्रह इसके समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो समझदारी यही होगी कुंवर प्रताप कि हमें पीछे लौट जाना चाहिए। हम नहीं मानते कुंडली को। आपके मुंह से ऐसी नास्तिक बातें आपको शोभा नहीं देती। आप जानते हैं कि कुंडली सच ही कहती है। अच्छा चलिए मान लीजिए, यदि ये कुंडली ठीक इसके विपरीत होती। ये कुंडली कहती कि आपने हमसे विवाह किया तो विवाह के तुरंत बाद आप पर प्राणों के संकट आ जाएंगे, तो आप क्या चुनती? जब सच सामने खड़ा है तो काल्पनिक प्रश्नों से उलझना हमें पसंद नहीं है कुंवर प्रताप। बात को टाल रही है। हम बताते हैं ना आपको, यदि ऐसा होता तो आप अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही हमारे साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दिया सकते। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? देखिए सच यही है कुंवर प्रताप कि ईश्वर नहीं चाहता हम आपसे विवाह करें, इसलिए हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। ऐसे मत कहिए जब हम अपना ध्यान रखेंगे ना। हम युद्ध में दोहरा कवच पहनकर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम बिना सुरक्षा व्यवस्था के। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे। कुंवर प्रताप, इस विवाह के पूरे प्रकरण ने हमें यही सिखाया कि जो भी कर किंतु नियति से नहीं जीत सकते। जितना भी लड़ना है लड़, किंतु अंत में नियति ही जीतती है। इसलिए हम सबको बताने जा रहे हैं कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। जितना भी लड़ना है लड़, किंतु अंत में नियति ही जीतती है। इसलिए हम सबको बताने जा रहे हैं कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। ये कुंडली कहती कि आपने हमसे विवाह किया तो विवाह के तुरंत बाद आप पर प्राणों के संकट आ जाएंगे, तो आप क्या चाहते? यदि ऐसा होता तो आप अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही हमारे साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दिया सकते। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? अरे अजब थी, हम तो आप ही के पास आ रहे थे। हम अपना अंतिम निर्णय आज सबको सुनाने जा रहे हैं। कैसा अंतिम निर्णय? आप जानती हैं। नहीं अजब थी, आप यूं हार नहीं मान सकती। और वैसे भी ये आपके अकेले का निर्णय नहीं है, ये आपका और कुंवर प्रताप का सम्मिलित निर्णय है। और एक सम्मिलित निर्णय के विरुद्ध आप कैसे अपना अकेले का निर्णय सुना सकती है? हमने कुंवर प्रताप से इस बारे में बात की है फूल, और ये मान गए। वे जल्दी ही मान जाएंगे। इस समय इन सबसे वे बहुत स्तब्ध हैं। और अजब थे आप इतनी शांत कैसे हैं? क्योंकि भीतर ही भीतर हमें लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है वो हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। और जब वही हो गया तो, और आप जानती है ना, पता नहीं हमें कैसे सब कुछ पता चल जाता है। घबराइए मत हंसा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं जयवंत,
कुछ ठीक नहीं होगा। यदि सब ठीक होना ही होता तो बना बनाया काम क्यों बिगड़ता? इतनी कम उम्र में बस एक के बाद एक दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, चुनौतियां ही चुनौतियां। पता नहीं ईश्वर कब उन्हें सुख, चैन और आराम देगा। बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महारानी जी, किंतु हम माँ बाप हैं अजब देखे। जो भी हुआ वो देखकर असहाय असहाय सा लग रहा है। एक बात कह रहा हूं मामलक जी, असहाय तो हम भी अनुभव कर रहे हैं। अगर कुंवर प्रताप का विवाह अजबदे से नहीं हुआ तो कुंवर प्रताप भी टूट जाएंगे। इस संकट को टालने का हमारे पास एक मार्ग है। हमारे विचार से यदि अगर हम ऐसा क्या हुआ दादी जी? आप तो इस संकट से निकलने का मार्ग बता रही थी ना, आप चुप क्यों हो गई? बताइए ना। वही जो हमने आपको बताया था। नहीं, वो सब नहीं हो सकता। आपकी दादी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? कुंवर प्रताप किसी और से विवाह करवा। ये उपाय तो पंडित जी ने भी दिया था और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस उपाय को हम सब पहले ही नकार चुके हैं। हाँ, देखिए राणा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जानते हैं कि उमा देवी कुछ नया नहीं कह रही, लेकिन इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। हो सकता है उनके पास इस समस्या का कोई उपाय हो। हमारा प्रस्ताव ये है कि क्यों न कुंवर प्रताप का विवाह पहले फूल से और उसके बाद अजबदे से करा दिया जाए। ये आप क्या कह रही हैं उमा देवी जी? हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप अजबदे से विवाह करना चाहते हैं। इस बात से कौन इनकार कर रहा है राणा जी? पर आपको ये बात माननी होगी कि इस समस्या से निकलने का एक ही हल है, और वो हल वो है जो जीजा बता रहे हैं। आप बताइए हंसाबेन, आप क्या चाहती हैं? कि अजबदे का भी विवाह हो कुंवर प्रताप के साथ, या अजबदे का विवाह ही ना हो कुंवर प्रताप के साथ? हम भी 4-4 रानियां हैं राणा जी की। कुछ वर्षों के बाद इस बात से क्या अंतर पड़ता है कि राणा जी ने किससे क्यों विवाह किया? कुंवर प्रताप और फूलकवर मित्र हैं। इस उम्र में विवाह के लिए और क्या चाहिए? हमें लगता है कि इस समस्या से निकलने का सबसे सरल मार्ग यही है जो जीजा बता रही है। इसके आगे आपका निर्णय राणा जी। लगता है राणा उदय जी कि नियति हमें और आपको समधी बनाकर ही छोड़ेगी। अब देखिए ना, जाने अनजाने में कुंवर प्रताप ने हमें सगाई तक रोक लिया। अब ये नियति का खेल नहीं है तो और क्या है? हम जितना इस बात को टाल रहे हैं, बात फूल और कुंवर प्रताप की शादी पर ही आ जाती है। हम तो कहते हैं राणा जी, आप अधिक मत सोचिए। मारवाड़ और मेवाड़ के एकता का सपना भी पूरा हो जाएगा और फूल को उसका मनचाहा वर भी मिल जाएगा। राणा उदय जी, अब तो आकर गले मिल जाइए। बस
लीजिए आप सब। क्या कोई हमसे पूछेगा कि हम क्या चाहते हैं? क्या हम कोई गाय हैं कि जब चाहे किसी के भी खूंटे से बांध दिया हमें? एक बार सोच कर तो देखिए। नहीं सोचना हमें कुछ भी अजब। कुंवर प्रताप आपसे विवाह करना चाहते हैं अजब, और हम आपके मार्ग में नहीं आना चाहते। आप हमारी सबसे प्रिय सखी हैं। फूलकमल, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़दाता। और अब हमारा निर्णय बदलने वाला नहीं। आप सब लोग चिंतित मत होइए, हम शीघ्र ही उन्हें समझा देंगे। बोल, द्वार खोलिए। अजब दे, हमें कुछ भी नहीं सुनना, क्योंकि हम जानते हैं आप हमसे क्या कहना चाहती हैं। पहले हमारी बात तो सुनिए फूल। चली जाइए अजब दे यहाँ से। आप व्यर्थ अपना समय बर्बाद करिए यहाँ पे। चली जाइए। भूल रही हैं, ये हमारा ही महल है और हम अपने महल के हर एक कोने कोने से परिचित हैं। ठीक है, तो हम चले जाते हैं यहाँ से। एक क्षण, तनिक सोचिए। आपकी दादी माँ सही कह रही है, आपको कुंवर प्रताप से विवाह कर लेना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है और फिर यही समस्या का हल है, और इससे हमें कोई समस्या नहीं है। अजब दे, ये गलत है। क्यों? जब हमें नहीं है कोई समस्या तो फिर आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? उल्टा हमें तो अच्छा लग रहा है। बचपन से आपके साथ रहे हैं हम, अब हमें नियति एक अवसर दे रही है जीवन भर आपके साथ रहने का। फिर इसमें गलत क्या है? अजब दे, बात आपकी या हमारी नहीं है। मान लो कि हम कुंवर प्रताप से विवाह ना करना चाहें तो मान ही नहीं सकते। ये जो बालों में आपके गजर लगा, कुंवर प्रताप ही ने दिया ना आपको? नहीं? हाँ, किंतु वो आपके लिए था। फिर भी लगाया ना आपने अपने बालों में इतनी प्रसन्नता से इस गजरे को, जबकि आपको तो फूलों के आभूषणों में इतनी रुचि भी नहीं, तो भी आपने इसको इतनी प्रसन्नता से लगाया। फूल, हम और आप बातें नहीं छुपा सकते, ये हम दोनों के लिए बहुत कठिन है। जो मन में होता है वो आ ही जाता है चेहरे में, फिर क्यों छुपा रही अपनी भावनाएं? कह दीजिए हाँ विवाह के लिए, कर लीजिए कुंवर प्रताप से विवाह, इसी में सबकी भलाई है। विश्वास करिए हमारा। हो सकता है कि हमारे मन में कुंवर प्रताप के लिए अभी भी भावनाएं जीवित हो, किंतु ये मत सोचिएगा कि हमने कुंवर प्रताप के लिए हाँ बोल दी। और यदि हम हाँ भी बोलेंगे तो केवल इसलिए अजब दे, ताकि कुंवर प्रताप के साथ विवाह के बाद आपको वो सुख मिल सके, वो प्रसन्नता मिल सके जिस पे आपका अधिकार है। अजब दे, यही तो हम आपको समझा रहे हैं। आपको कुंवर प्रताप से विवाह कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपने उनसे विवाह नहीं किया तो कभी ना कभी तो कोई उनसे विवाह कर ही लेगा ना, फिर बात अधिक उलझ नहीं जाएगी। वो कैसे? बात यही है कि अगर आपने उनसे विवाह नहीं किया तो कोई तीसरा आके उनसे विवाह कर लेगा, फिर क्या होगा? याद करिए, चित्तौड़ में गणगौर पूजा के समय जो राजपुताने की राजकुमारी आई थी, कैसी थी वे? कुंवर प्रताप, हम आपके लिए खीर लाए हैं। कुंवर प्रताप, ये माला मैंने आपके लिए बनाई अपने हाथों से। अजब दे,
तो अनर्थ हो जाएगा। यही तो हम आपसे कह रहे हैं भू, आपको कुंवर प्रताप से विवाह कर लेना चाहिए पहले, फिर कोई अनर्थ नहीं होगा। किंतु अजब थे, यदि हम विवाह के लिए हाँ भी करेंगे तो वो केवल आपके और कुंवर प्रताप के लिए होगा। मतलब आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? यदि आपका और कुंवर प्रताप का विवाह हो, उससे पहले हमें कुंवर प्रताप से विवाह करना पड़े, तो हम तैयार हैं, पर केवल एक ही दशा में। ठीक है, आप जो बोलेंगी हम वो करेंगे। जब हम कुंवर प्रताप से विवाह करें, उसके बाद आप भी कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे अजब तक। हम क्यों पीछे हटेंगे? क्योंकि आप अजब दे हैं और आपको बहुत आनंद आता है बलिदान देने में। आप तो बहाने ढूंढेंगी बलिदान देने के। इसीलिए आप हमें वचन दीजिए कि हमारे विवाह के उपरांत आप इस कुंवर प्रताप से विवाह कर लेंगे। वचन दीजिए हमें। ठीक है, हम विवाह करेंगे। तो निश्चित हो गया। अब हम बाहर जाके सबको बता देते हैं। क्या हुआ? मना लिया फूल को? अजब थे, आप जानती हैं ना ये आप क्या कर रही हैं? जब दो सखियां या दो बहनें सौतन बन जाती तो स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती। हम जानते हैं माँ, हम क्या कर रहे हैं। पहले इन दोनों का विवाह तो हो जाने दीजिए। वाह, ये तो बहुत प्रसन्नता का समाचार है कि फूल इस सगाई के लिए मान गई। सच राजा जी, हमें तो लगा ही नहीं था कि फूल मान जाएगी। इस सारे प्रकरण में हम नए नए मापदंडों को बनते देख रहे हैं, नए नए उदाहरणों को निर्मित होते देख रहे हैं। मित्रता के उदाहरण, संबंधों के उदाहरण। सच कह रहे हैं, हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा उदाहरण कभी अनुभव नहीं किया। किंतु हमें नहीं लगता राणा जी कुंवर प्रताप फूल से विवाह के लिए सहमत होंगे। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप से हम बात करेंगे। नहीं राणा उदय सिंह, आपकी तरफ से हम बात करेंगे कुंवर जी से। ठीक है राजा मालदेव जी, जैसा आप उचित समझें। कुंवर प्रताप, उम्र में हम आपसे बड़े हैं और जीवन का अनुभव भी बहुत अधिक है हमारे पास, और फिर आपने हमें पिता समान कहा है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप फूल कंवर के साथ विवाह के लिए हाँ कह दीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आप फूल कंवर और अजबदेव दोनों को खो देंगे। परंतु ये दोनों किस मिट्टी की बनी हुई हैं ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। देखिए, स्थिति ही ऐसी है,
जब तक आप किसी और से विवाह नहीं कर लेते, अजबदे आपसे विवाह नहीं करेंगे। और एक बार अजबदे ने आपसे ना कह दी तो फूल कमर भी आपसे विवाह नहीं करेंगे। इसलिए आप तुरंत निर्णय लें और हम सबको इस तनाव से मुक्ति दिला दीजिए। अजबदे, हमें बहुत घबराहट हो रही है। कहा तो हम कुंवर प्रताप को आपके और उनके विवाह की शुभकामनाएं देने आए थे, और कहा अब हम स्वयं ही उनसे विवाह कर रहे हैं। हम जानते हैं, किंतु अब आपका कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है। अब सोचिए मत और जाइए। नहीं, आपने अपने मन को मना लिया हमसे विवाह करने के लिए। लगता तो कुछ ऐसा है। हमारी बड़ी दादा दूसरे को मनाने की कला में बहुत ही पारंगत है। जी, किंतु हम उसी बात पर माने जब उन्होंने हमसे कहा कि फूल कवर के साथ विवाह करने के बाद ही हम अजबदे के साथ विवाह कर पाएंगे। और नहीं तो क्या, हमने भी तो अजबदे के लिए हाँ की है ना। जानकर अच्छा लगा। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। कुछ दुखी लग रहे हैं। क्या बताएं हंसा भाई जी, इस विवाह ने तो हमें सबके सामने उपहास का पात्र बना के रखा है। आओ मामला जी, इधर आइए हम सबके साथ। जी राणा जी। हंसा भाई जी, हम अपनी मन की स्थिति राणा जी के समक्ष व्यक्त नहीं करेंगे, अन्यथा उनकी खुशियों में ग्रहण लगाना नहीं चाहते। मुस्कुराते रहिए। कहिए राणा जी। राव मामला जी, हम चाहते हैं कि इस सगाई में और इस विवाह में आप औपचारिक रूप से हमारे भाई के रूप में रहिए। जो हुक्म राणा जी। तो क्या हम राव मामरक जी से इनके महल में सगाई की रस्म संपन्न कराने की अनुमति ले सकते हैं? हम सब यहीं पर हैं, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। राजा मालदेव जी, अनुमति की क्या आवश्यकता है? आप ही का महल है, बल्कि हमने तो सगाई की तैयारियां आरंभ कर दी हैं, है ना हंसा भाई जी? जी। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि सगाई यहीं होगी, किंतु विवाह चित्तौड़ में होगा। पर छिक्की के लिए तो लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए राजा मालदेव जी, हम पहले से ही सारी तैयारियां करवा लेंगे। हम रावत जी से कहकर चित्तौड़ के किले के बाहर एक महल समय से पूर्व ही तैयार करवाएंगे। उत्तम, अति उत्तम राणा उदय सिंह जी, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह गई। खम्मा गणिय को आइए चक्रपाणी, आपने अपना वचन निभाया। आपने कहा था कि आप कुंवर प्रताप की सगाई से पहले वापस लौट आएंगे, तो देखिए आप काशी से वापस लौट आए। भाग्यवती, ये दोनों राज परिवार तो चक्रपाणी, अंतिम समय में कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से
हमें ये परिवर्तन करना पड़ा और अब अजब्दे की जगह फूल कवर की सगाई हो रही है प्रताप के साथ। क्या? और क्यों? ये समय आपकी किंतु परंतु का उत्तर देने का नहीं है चक्रपाणी, इसलिए आप भी कुंवर प्रताप के सच्चे मित्र होने की भांति उनके निर्णय में उनका सहयोग दें। हम सही कह रहे हैं ना जयवंता जी? बाबूजीराज, आपको इतनी सरलता से समर्पण नहीं करना चाहिए। अब क्या करें चक्रपाणी, नियति ने हमारे सामने और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा है ना। अजब्दे के साथ विवाह करने के लिए ये आवश्यक बना दिया गया है कि हमें पहले फूल कवर से विवाह करना होगा। यही शर्त लगाई है पंडित जी ने, आपके ससुर जी ने, और कोई भी उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार नहीं है। आंख मिच कर बात मानते हैं सब उनकी। क्या करें हम? किंतु बाबूजीराज, अजब्दे की कुंडली तो... बस चक्रपाणी, बस। हमने बहुत कठिनाई से स्वयं को बनाया है। यदि अब कोई नया बखेड़ा हुआ तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे यहाँ से। बोल देते हैं। अब चलिए ना यहाँ से। सब कुछ समाप्त हो गया सौभाग्यवती, सब कुछ। कितनी आस से हम बाबा विश्वनाथ के पास गए थे, उन्हें धन्यवाद कहना है, गंगा भी नहाए, किंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हमने अब तक नहीं छोड़ी है आस। कहना क्या चाहती है आप? याद है हमारे विवाह के अवसर पे आपने कहा था कि कुंवर प्रताप और अजब्दे बने हैं एक दूज के लिए। अजब्दे, हम कौन सा हार पहने? फूल कवर। आप मेवाड़ की महारानी बनने जा रही हैं। अपने निर्णयों में हर किसी को सम्मिलित किया कीजिए, विशेषकर उन्हें जो आपसे पद में छोटे हो। छोटी माँ सही कह रही है, आप ही चुन लीजिए। वैसे भी आप जो भी स्वर्ण आभूषण चुनती आई वे सदा हमें पसंद आए। नहीं अजब्दे, हम भली भांति समझ रहे हैं कि क्या करना चाह रही हैं, कि आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं अजब्दे। आप भूली हैं, इसीलिए आप नहीं समझ रहे। भूल, अपना आचरण शिष्टाचार की मर्यादा में रखें। हीर हमारी बहन है और आपकी होने वाली सास। अजब्दे, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, हमारे लिए तो ये स्पष्ट है कि हम कुंवर प्रताप से विवाह नहीं कर रहे, तो केवल आपके लिए कर रहे हैं, ताकि एक दिन आपका विवाह हो सके कुंवर प्रताप से। और उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। और अजब्दे, यदि हमारे पास कोई और विकल्प होता तो हम कभी कुंवर प्रताप से विवाह ना करते। दादी, अब हम अपना सारा ध्यान तैयार होने में लगाएंगे। समय बहुत कम है ना सगाई में। ठीक है, हम चलते हैं। और किसी को निमंत्रण देना बाकी तो नहीं रह गया राणा जी? वाह वीर भाई जी, वाह। आप तो बड़ी सघन पत्नी बन गई हैं। जैत सिंह, आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा।
छोड़ दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसके साथ विवाह का संबंध। राजा मालदेव जी, रानी वीरबाई जी ने मेवाड़ के रानी की पद की गरिमा बहुत अच्छे से निभाई है और निभा रही है। कोई खास बात? कोई खास बात नहीं, हम तो केवल ये देखने आए हैं कि फूल की सगाई की तैयारियां कैसी हुई हैं। राजा मालदेव जी के यहाँ होने से वीरबाई जी की स्थितियां कठिन होती जा रही। हमें उनकी मनोस्थिति को भी समझना चाहिए। आपसे जितना संभव हो सके उनके साथ रहे तो ठीक रहेगा। तेवर देखे आपने फूल कवर के, अजब दे से कम नहीं है वे। हमें तो भय है कि जिस समय दोनों महल में आ जाएंगी तो क्या कर देंगी। ये तो वही बात हो गई ना जीजा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। घबराओ मत धीर, फूल एक गीली मिट्टी की तरह है, जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी। इस समय उन पर प्रताप और अजब्दे का भूत चढ़ा है। मित्रता के ज्वर से पीड़ित है। जैसे ही ज्वर उतरेगा राजा मालदेव का रक्त ठाटे मारने लगे, तब आप उन्हें अपनी ओर ले लेना। आखिर राजा मालदेव की ही तो पोती है ना वो, सारी उम्र रानियों की तरह ठाट बाट से रहेंगी। और यदि अजब्दे ने फूल कवर को अपने प्रभाव में ले लिया तो? आपको क्या लगता है हम अजब्दे और प्रताप का विवाह होने देंगे? बस एक बार फूल और प्रताप का विवाह हो जाए, फिर देख, हम तो अजब्दे का विवाह ही नहीं होने देंगे। ये भी नहीं है। नहीं, ये नहीं है। वहां देखिए। ये देखिए, ये कुंडली तो भेन है। हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा संदेह सही था। अजब्दे की कुंडली के ग्रहों के साथ छेड़छाड़ की गई है, यहाँ तक कि वो कुंडली भी उनकी नहीं थी। अब क्या होगा? सगाई तो कुछ ही दिन में होने वाली है। फूल कवर पैसा कहाँ पे? वो तो अभी अभी अजब्दे पैसा के संग सगाई कक्ष में गई हैं। लीजिए। देखिए राणा जी, कुंवर प्रताप अपना दुख छुपाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। राणा उदय सिंह के पुत्र है कुंवर प्रताप, एक सच्चे राजपूत। दुख तो सभी के जीवन का अभिन्न अंग होता है जयंत जी। बड़ी बात यह है कि दुख हम पर नहीं, हमें दुख पर अधिकार जमाना सीख लेना चाहिए। किंतु एक गुण है कुंवर प्रताप में, जिसे हमें उनसे सीखना है कि जहां अपने मन की कुछ भी ना हो, वहां सर उठा के कैसे जिया जाता है।
अजब कहाँ है? जयवंता जी, ये सगाई हमारी पोती और आपके पुत्र की है और इस समय हमारी पोती और आपका पुत्र दोनों यहाँ हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको अजबदे की ज्यादा चिंता है। ऐसी बात नहीं है उमा देवी जी। अजब और फूल दोनों पक्की सखियां हैं, इसलिए ये बात मन में आ गई। देखा नहीं जा रहा होगा ना अजबदे से ये सब कुछ। हमें भी अच्छा नहीं लगता अजबदे का ऐसा दुर्भाग्य देख। धीरबाई जी, हम सब परिस्थितियों से उतना ही परिचित हैं जितनी आप। आपको बार बार वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। क्षमा मांग लेते हैं। पंडित जी, सगाई संस्कार की विधि आरंभ कीजिए। आज फलदान की रस्म होगी। इसमें पहले लड़की वाले लड़के को और फिर लड़के वाले लड़की को शगुन देंगे, फिर सगाई की रस्म पूरी हो जाए। अरे यहाँ पर तो सब घर के ही लोग हैं, फिर कुंवर प्रताप की बीननी का इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? यदि इनको लाज आ रही है तो रहने दीजिए छोटी माँ। फूल तो कभी इतना नहीं लजाती। हम आपकी बिनरी का मुख देखना चाहते हैं ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने भाग्यशाली हैं, है ना जीजा? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।